ऑफ द सर्कल डिजिट, ठीक है। इसमें एक नंबर में जो सर्कल डिजिट है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सर्कल डिजिट इस नंबर में है 7, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप इस तरह से लिख लें 0, 10s, 100, 1000 एंड 10,000। 7 की वैल्यू क्या है, टेंस में आ रही है तो इसे लिखेंगे 7 टेंस, ठीक है। नेक्स्ट है बी पार्ट, इसमें देखेंगे 9 की क्या वैल्यू होगी, यहाँ पर देखें तो ये 100, यहाँ पर लिख देंगे 9 100। नेक्स्ट है सी, इसमें 1 की फाइंड करनी है वैल्यू। 1 की वैल्यू क्या है, वंस में आ रहा है तो 1 वंस। नेक्स्ट है डी पार्ट, इसमें 4 की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर फिर एक दफ़ा से लिख लेते हैं 1s, 10, 100, 1000 एंड 10,000। 4 की वैल्यू क्या होगी, 4000। नेक्स्ट है ई पार्ट, इसमें 7 की फाइंड करनी है तो 7 की वैल्यू है 7 और ये वंस। नेक्स्ट है एफ में 5 की वैल्यू देखनी है तो 5 की है 10,000, यहाँ पर लिखेंगे 5 और 10,000। नेक्स्ट है जी, इसमें 9 की देखनी है। 9 किस कॉलम में, लाइक आ रहा है 100 में, तो 9 100। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 है राइट ईच नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। ये नंबर दिया हुआ है और इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें सबसे पहले 9 है तो 9 लिख लेंगे। उसके बाद देखेंगे कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4, तो इसके आगे हम 40 लिख देंगे, ठीक है। फिर प्लस साइन लगाएंगे। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट वैल्यू 7 है, ठीक है। तो 7 लिखेंगे और फिर 7 के बाद देखेंगे कितनी वैल्यूज़ है, 1 2 3 हैं तो 3 ज़ीरोज़ लगा दिए। फिर प्लस साइन, 7 के बाद क्या था 3, अब 3 लिखेंगे। 3 के बाद कितने नंबर्स हैं यहाँ पर, 1 2, तो 2 ज़ीरोज़ लगा दिए हमने। प्लस 3 के बाद क्या लिखा हुआ है 4, ठीक है। 4 पुट करेंगे और 4 के बाद सिर्फ एक नंबर है तो यहाँ पर 1 ज़ीरो लगाएंगे, ठीक है। 1 ज़ीरो पुट कर देंगे। प्लस 4 के बाद लास्ट है 2, 2 के बाद कुछ भी नहीं है तो ये सिंपल 2 ही रहेगा। ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म होगी है, लेकिन सबको प्लस करें तो यही नंबर बन जाता है। नेक्स्ट है बी पार्ट, ठीक है। इसमें 4 पुट करेंगे। 4 के बाद देखेंगे कितनी वैल्यूज़ है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 ज़ीरोज़ पुट कर दिए। प्लस 4 के बाद क्या था 2 हमने लिखा, इसके बाद 1 2 3, तो 3 ज़ीरोज़ लगा दिए। प्लस 2 के बाद है 8 लिखेंगे और 8 के बाद देखेंगे कितनी वैल्यूज़ है, 1 और 2, तो 2 ज़ीरोज़। प्लस इसके बाद 8 के बाद 1 है और 1 के बाद जस्ट 1 वैल्यू है तो इसलिए 1 ज़ीरो पुट करेंगे। प्लस 6, तो ये लास्ट वैल्यू थे, सिंपल होगी। नेक्स्ट है सी पार्ट, अब इसमें भी इसी तरह से फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ और उसके बाद काउंट करेंगे कितनी वैल्यूज़ हैं, 4, तो 4 ज़ीरोज़। प्लस 3, ठीक है। 3 के बाद 1 2 3 है तो 3 डिजिट, तो 3 ज़ीरो पुट किए। प्लस 2 के बाद 2 वैल्यूज़ हैं तो 2 ज़ीरोज़। प्लस 0, ठीक है। 0 के बाद यहाँ पर 1 है तो उसको 2 टाइम्स 0 लिखते हैं। प्लस 5, ठीक है। नेक्स्ट है डी पार्ट, इसमें देखेंगे 6 के बाद 1 2 3 4, इसमें भी 4 ज़ीरो पुट करेंगे। प्लस 0 1 2 3, तो 1 2 3। प्लस 4 है, 4 के बाद 1 2 ज़ीरो पुट कर दिए। प्लस 1 के बाद 1 वैल्यू है तो 1 ज़ीरो एंड प्लस 7। नेक्स्ट है ई पार्ट, इसमें देखेंगे 1, फिर 1 2 3 4 नंबर्स हैं, ये 4 डिजिट हैं तो 4 ज़ीरो पुट कर दिए। प्लस 1 के बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 3 लिखेंगे और इसके बाद 1 2 3 है, 3 ज़ीरो पुट कर दिए, ठीक है। प्लस 0 और 0 के बाद कितने नंबर्स हैं 2, तो 2 ज़ीरो पुट कर दिए। प्लस 8 के बाद 1 नंबर है तो 1 ज़ीरो एंड प्लस 2। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, लुक एट दिस एक्सपेंडेड फॉर्म देन राइट द नंबर, ठीक है। ये एक्सपेंडेड फॉर्म में दी हुई है और इसको हमने नंबर में कन्वर्ट करके लिखना है, ठीक है। एक तरीका तो ये है कि इन सम नंबर्स को, ठीक है, इस तरह से लिख के उसके बाद इन्हें सम कर लें,
ठीक है, ज़ीरोज़ प्लस 9 तो ये 9 ही आ जाएगा। यहाँ पर इसे सम करेंगे तो ये 5, इन 3 वैल्यूज़ को सम करेंगे 5, ठीक है, 0 प्लस 4 और ये, ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसका ये है कि यहाँ से, ठीक है, या फिर यहाँ से लिखना शुरू करें। 6 है, ठीक है, 6 के बाद नेक्स्ट वैल्यू का फर्स्ट लेटर 4, फिर से नेक्स्ट वैल्यू का फर्स्ट लेटर 5, इसका फर्स्ट लेटर है 5 और ये 9, ठीक है। नेक्स्ट है बी पार्ट, इसमें भी देखें, इसका फर्स्ट लेटर 8, ठीक है, इसका फर्स्ट लेटर 0, इसका फर्स्ट लेटर 6, इसका 3 और ये लास्ट में 8, ठीक है। नेक्स्ट है सी पार्ट, इसमें भी सब वैल्यूज़ के फर्स्ट लेटर को कंबाइन करके लिख देंगे। डी है, इसमें 9 7 0 5 4, ठीक है। ई पार्ट है, इसमें 1 2 4 0 7, ठीक है। लास्ट है एफ पार्ट, इसमें 2 5 3 6 0। फिल इन द सिंबल्स, ठीक है। ये सिंबल है हमारे पास ग्रेटर देन का और ये है स्मॉल लेस देन का, ठीक है। ए पार्ट है, अब देखेंगे 803, ठीक है, और ये 903, ठीक है। आप इसमें से सिंपल अगर देखें, भूल भी जाता है ना, तो ग्रेटर वाली कौन सी है 903, ठीक है। तो जिस तरह क्रोकोडाइल का मुंह होता है इस तरह से, ठीक है, वो बड़ी चीज़ को हमेशा खाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से ये वाला साइन लगा देंगे, तो क्या होगा 803 लेस देन है 903 से, ठीक है, क्योंकि अक्सर बच्चों को लेस देन और ग्रेटर देन के ये सिंबल्स भूल जाते हैं। अब नेक्स्ट है, ये देखें बी पार्ट है 965 और 956, तो इसमें से ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, ये वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से, मतलब क्रोकोडाइल का मुंह इस तरह बड़ी वाली वैल्यू की तरफ रखना होता है हमेशा, ठीक है। तो ये अब क्या बन जाएगा 965 ग्रेटर देन है 956 से। सी पार्ट है 373, ठीक है, एंड 367, इसमें ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, ये 73 वाली, ठीक है। तो ये साइन लगा देंगे। नेक्स्ट है डी, इसमें देखेंगे 556 एंड 557, ग्रेटर वैल्यू कौन सी है 57, तो ये साइन इस तरह से लग जाएगा और ये क्या बन जाएगा 556 लेस देन है 557 से। ई पार्ट है 880, ठीक है, और 800, इसमें से ये ग्रेटर है तो ये साइन लगा देंगे, लेकिन पढ़ेंगे किस तरह से, 880 ग्रेटर देन है 800 से। एफ पार्ट है इसका 473 एंड 461, ये ग्रेटर वैल्यू है तो ये साइन लगा देंगे, ठीक है, और ये क्या होगा ग्रेटर देन है दिस नंबर। जी है 338 338, ये दोनों वैल्यूज सेम है तो यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगा देंगे। एच है 510, ठीक है, और 510, यहाँ पर भी सेम वैल्यूज़ हैं तो इक्वल टू का साइन। आई है इसमें 6986 और यहाँ पर 6985, ग्रेटर वैल्यू ये है तो ये साइन लग जाएगा इस तरह से कि दिस नंबर इज़ ग्रेटर दैन दिस नंबर। जे पार्ट है इसका 2029 एंड 2027, तो 29 ग्रेटर है तो ये साइन लगा देंगे और इसे ठीक है। तो इसे पढ़ेंगे कि दिस वैल्यू इज़ ग्रेटर दैन दिस वैल्यू, ठीक है। और अगर आपको कंपैरिजन्स करना नहीं समझ आता, ठीक है, तो इसमें से मिसाल के तौर पर हम ये नंबर लिख लेते हैं, ठीक है, ये नंबर लिखा और इसके साथ ये दूसरा नंबर लिखा है, ये दोनों सेम है, यहाँ से कंपैरिजन करना शुरू करना, ठीक है, ये भी सेम है ये भी सेम। अब ये देखें, इसमें ये ग्रेटर देन आ गई, यहाँ पर जी लिखते हैं, और ये क्या है, ये स्मॉल वैल्यू है, ठीक है। तो ये वैल्यू फर्स्ट में लिखी थी यहाँ पर, तो ये ग्रेटर है इस नंबर से, तो यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई सवाल रह न जाए।